morning students, welcome to the online class. You are the student of standard 8. Today is 22 June 2024 and today's subject is science chapter 2 microorganism. हमने सारा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया है. I have completed all objective questions in this video. I am trying to do question numbers, short questions. Question number first. What is microorganisms? Write for example. Write with example. Microorganism क्या है? Example के साथ देखते हैं. Microorganism देखते हैं. Answer में क्या है कि the organism which cannot be seen with naked eye are called microorganisms. वो organisms जो खाली आंखों से नहीं देखे जा सकते. It can be seen with the help of electronic microscope, powerful microscope. For example, बैक्टीरिया, फंगी, इन सबको हम आंखों से नहीं देख सकते. हालांकि फंगस का कुछ एग्जाम्पल है जो मल्टीसेलुलर फंगस हैं जैसे मशरूम, बट बहुत और फंगस जो है वो प्रोटोजोआ, इन सबको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज? राइट विथ एग्जांपल्स. कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? एग्जांपल के साथ लिखिए. आंसर है द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एनी वेक्टर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, चाहे उनका कोई भी वेक्टर हो, कोई भी उनका जो फैलाने वाला हो, उनसे जब फैले तो वो कहलाता है कम्युनिकेबल डिजीज. जैसे एयरबॉर्न डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है, एयर से फैलता है. वाटरबॉर्न डिजीज वाटर से फैलता है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है. तो ये सारे फैलने का वेक्टर्स, जो भी हो फैलाने का वेक्टर्स, लेकिन अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, फ्लू, रिंगवर्म, बहुत सारे ऐसे हैं जो वन पर्सन से, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब एक दूसरे से फैलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग. गिव योर रीजन. वायरस जो है वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग? अभी तक ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया लिविंग है, फंगस लिविंग है, ये सारे लिविंग हैं. लेकिन ये टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म है वायरस भी. वायरस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो वायरस क्या है? क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? वायरस से होने वाली बीमारियां हमने देखा कि कॉमन कोल्ड होता है, जिस नॉर्मल सर्दी खांसी है, या फिर वो कोविड-19 जो है वो वायरस से फैलता है, वायरस के कारण है. तो क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो देखते हैं. इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वायरसेज आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग नॉन लिविंग. यानी वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ये कोई नहीं सारा. इट इज अ बॉर्डर लाइन केस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये ऐसा है कि एक बॉर्डर पे है, इधर लिविंग थिंग्स है इधर नॉन लिविंग है. ये कोई नहीं है, ये बीच बॉर्डर में है. इधर लिविंग है ना, ये लिविंग है, और इधर नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है. तो ये एक बॉर्डर केस पे है, इसे हम ना लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग. ठीक है. व्हेन ए वायरस इज आउटसाइड ए होस्ट बॉडी, जब ये वायरस किसी बॉडी में नहीं रहता, किसी के बॉडी में नहीं रहता, बाहर रहता है, एनवायरमेंट में रहता है, तो ये क्या कहलाता है? इट बिकम नॉन लिविंग. तब ये नॉन लिविंग रहता है. इनका बिहेवियर जो है वो नॉन लिविंग की तरह है, कुछ नहीं, न खाता पीता, रिप्रोडक्शन कुछ नहीं करता है. ठीक है ना. ये जब होस्ट शरीर से बाहर, किसी के शरीर से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग की तरह रहता है. एनवायरमेंट में ये नॉन लिविंग की तरह है. बट व्हेन इट इंटर्स इनटू द होस्ट बॉडी, पर जैसे ही वो किसी के बॉडी में घुसता है, किसी के बॉडी में प्रवेश करता है, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी, जस्ट इट बिहेविंग लाइक ए लिविंग थिंग्स. और जैसे ही वो घुसता है वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करने लगता है. वो फीडिंग करता है होस्ट के अंदर में. होस्ट किसको कहते हैं? जिन पर कोई जाकर फीडिंग आइटम्स ले. होस्ट जैसे मेजबान, मेहमान और मेजबान जो होते हैं. मेहमान होता है जो किसी के घर जाता है, और मेजबान है जो मेहमान जिसके घर आते हैं. तो ये हमारा जो लिविंग जो वायरस है वो मेहमान है, और मेहमान किसी के घर में जाएगा तो ही वो खाएगा पिएगा. तो ये मेजबान को होस्ट बोलते हैं. यानी जिसके बॉडी में अगर कोई वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस हमारे अंदर आ जाए तो हम होस्ट हो गए. ठीक है. और वो आने वाला जो वायरस है वो क्या हो गया? वो मेहमान हो गया, होस्टोरिया हो गया. ठीक है ना. तो जैसे ही वो किसी बॉडी में इंटर करता है वो बिहेव करने लगता है लिविंग थिंग्स की तरह, खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, फैलाता है और बॉडी को हार्म्स पहुंचाता है.